आज हम आपको कंप्लीट सिखाएंगे कि कैसे आप फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि देखो यार बेसिकली हम शुरू से स्टार्ट किए हैं, जिसमें आपको हम प्रॉपर सिखा रहे हैं बेसिक से कि कैसे हम प्रॉपर कैसे फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। इवन आज मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूँ, पिछले दिन से आपका बेहतर होने वाला है। पहला दिन ठीक है, दूसरा दिन है ये, और यहाँ पे आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। तो वीडियो ध्यान से देखना और उनको शेयर कर दो। जो भी अभी स्टॉक मार्केट सीखना चाहता है, बेसिकली अगर फंडामेंटल एनालिसिस सीखना चाहता है कि कैसे भी किसी भी स्टॉक को पहचाना जाता है, कैसे उसके ऊपर रिसर्च की जाती है, तो ये प्रॉपर आपके लिए ही सीरीज है। आपको मैं अभी बता दे रहा हूँ, तो अभी उनको शेयर कर देना, और अगर नए हो तो आप भी सब्सक्राइब कर लो, हमारे साथ बने रहो। चलो मैं आपको ले चलता हूँ स्क्रीन पे और मैं आपको दिखाता हूँ कि आज हम इसमें क्या करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना है टिकर टेप। ठीक है, टिकर टेप सर्च कर लोगे, उसके बाद आप जो है स्क्रीनर ओपन करना। मैंने कल सिखा दिया है कैसे आपको यहाँ पे आना है, बहुत आसान तरीका है। जैसे आप यहाँ पे आओ, अब देखो यहाँ पे क्या है सर, कि आपको बहुत सारी मार्केट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। देखो, कल मैंने आपको बताया था कि मार्केट कैपिटलाइजेशन, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, करंट करंट क्लोज प्राइस क्या होता है, पीर क्या होता है, ये सब कुछ मैंने कल आपको बताया था। आज हल्का सा आपका लेवल अप करते हैं, क्योंकि जो आपने कल सीखा बहुत अच्छा सीखा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीन टाइप की मार्केट है। तीन टाइप की मतलब, एक होता है लार्ज कैप, एक होता है मिड कैप, एक होता है स्मॉल कैप। इतने आसानी से और इतने आराम से ले चलूंगा कि आप लोग एकदम आसानी से सीख पाओ प्रॉपर पूरा स्टॉक मार्केट। जितना मुझे नॉलेज है पूरा आपके सामने खोल के रख दूं। चलो, यहाँ पे देखो, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीन यहाँ पे आपको जो है टाइप दिख रहा है। अब जैसे आप लार्ज कैप कंपनी पे टच करोगे, 1,01,455 करोड़ से लेकर के 1,18,76,309 करोड़, मतलब ये लार्ज कैप का जो कैपिटलाइजेशन है ये बहुत बड़ा है। इसमें कौन कौन सी कंपनी आती है? रिलायंस, टाटा, एचडीएफसी, भारतीय एयरटेल, आईसीआई बैंक, इन्फोसिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब सर इसमें समय पैसा डालना है? नहीं, अभी आगे आगे चलो, देखो होता है क्या। अब यहाँ पे देखो, मिड कैप पे हम जैसे टच करेंगे, अब यहाँ पे देखो 3,200 कितना है, 32,425। ठीक है, 32,425 करोड़ से लेकर के 1,01,455 करोड़। इतनी बड़ी आपकी यहाँ इनके बीच में कंपनी की वैल्यूएशन होगी या मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा, वो आपका मिड कैप कहलाएगा। याद रखना, 1,00,000, अब कोई पूछे भी तब भी बता देना कि 1,01,455 करोड़ से अगर ऊपर है तो वो लार्ज कैप कहलाएगी। अगर 1,01,455 करोड़ से नीचे है तो वो मिड कैप कहलाएगी। और अगर 32,425 करोड़ से नीचे है तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी स्मॉल कैप। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। ये तीन पॉइंट मैंने बताया, आपको तीन पॉइंट समझ में आ गया। अब थोड़ा सा मैं आपको और आगे ले चलता हूं। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा आपको आगे ले चलता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है ऐड फिल्टर। चलो सर, आप कह रहे हो तो मैं ऐड फिल्टर पे टच करता हूँ। अब यहाँ पे बताइए सर, ये क्या क्या फिल्टर है, फिल्टर का मतलब क्या हो, पहले तो आप ये समझ। ठीक है, फिल्टर का मतलब सिंपल सा है सर, कि जब आप फिल्टर लगाते हो तो फिल्टर इसलिए लगाते हो कि चीजें जो है आपके पास छन के आए। फिल्टर का मतलब ही होता है छन के आना। मतलब अभी जैसे 2,000 स्टॉक है, लेट सपोज। अब 2,000 में से आपने बोल दिया कि हमको जो है जो 2 साल में सबसे अच्छा रिटर्न दिया है, जो कंपनी का प्रॉफिट किया है, जो कंपनी की ग्रोथ हुई है, वही हमको स्टॉक चाहिए, और कुछ स्टॉक नहीं चाहिए। तो जैसे आप इन फिल्टर पे टच करेंगे या लगाएंगे इस फिल्टर को, जिस हिसाब से आप चाहो तो डिविडेंड वाला फिल्टर चाहिए तो डिविडेंड सबसे ज्यादा देगा देगा, वो फिल्टर आपके सामने मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए कि नहीं कंपनी की ग्रोथ अच्छी चाहिए तो भी मिल जाएगा। अगर आपको शॉर्ट टर्म में कैसा पैसा कमाना है या ग्रोथ देखनी है, तो भी यहाँ पे आपके पास फिल्टर है जो आप यूज कर सकते हैं। फ्री है, कोई पैसा इसमें नहीं, वेबसाइट पे नहीं दिया जाएगा, और मैं आपको सिखाऊंगा कि आप फ्री में कैसे यूज कर सकते हैं। लाइक कर देना, आपके लिए ही वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे फिल्टर देखो बहुत सारे हैं। अब सबसे पहले आप ऊपर आओ, यहाँ पे देखो सर, यहाँ पे देखो प्रॉफिटेबिलिटी लिखा है। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी लिखा है। तो अब इस पे जैसे आप टच करोगे, अब मैं इसको आपको समझाना बहुत जरूरी समझता हूँ, क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर आप ये नहीं समझे तो कुछ नहीं समझे। ठीक है, इसलिए बोर मत होना, ये आपके लिए वीडियो फिर से कह रहा हूँ, बना रहा हूँ, ध्यान से सुनो। गाना देख लेते हो, वीडियो देख लेते हो, लेकिन अगर कोई काम की चीज है, अगर आप उसको सीख रहे हो, तो ये समझ लो कि आप सही जगह पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। अब देखो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी है। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे इंडिकेटर्स के फिल्टर्स आ गए। अब जैसे ही आप इन सब पे टच करोगे, जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी,
मतलब आपको क्या है कि जो आपने पैसा लगाया, फॉर एग्जांपल आज से 5 साल पहले 10 रुपए का स्टॉक बाय किया, अब हम उसको फिल्टर लगाएंगे तो इसमें देखेंगे कि रिटर्न ऑन इक्विटी कितना बढ़ गया है। क्या वो 50 रुपए का हो गया, वो वही 10-20 रुपए के आसपास चल रहा है। ठीक है, तो ये फिल्टर उसमें काम आता है कि रिटर्न ऑन इक्विटी कितना होगा। ठीक है, नेट इनकम डिविडेंड बाय द, देखो ये लिखा है, नेट इनकम डिवाइडेड बाय द एवरेज कॉमन इक्विटी फॉर द मोस्ट रिसेंट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो जितनी भी इक्विटी है उसको जो है अपने नेट इनकम से डिवाइड करेंगे तो वहां पे आपको निकल के आ जाएगा। वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा, डोंट वरी, आपको घबराने वाली बात नहीं है, बहुत आसान तरीके से हम इसको प्रॉपर कवर करेंगे। रिटर्न ऑन एसेट मतलब जो कंपनी का एसेट है उस पे क्या इंक्रीज हुआ है या क्या डिक्रीज हुआ है, वो ये बताता है। नेट प्रॉफिट मार्जिन मतलब फॉर एग्जाम्पल आप 10 रुपए का कोई पेन बेच रहे हो, अब 10 रुपए का पेन बेच रहे हो और आपका जो मार्जिन है वो 10 ही रुपए है, तो उसमें आपको प्रॉफिट क्या होगा। जब आप प्रॉफिट नहीं कमाओगे तो मतलब क्या हुआ आपको बेचने का। क्योंकि इवन कोई भी बिजनेस हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कुछ भी हो, हर उसको जो हर इंसान को प्रॉफिट चाहिए इन टर्म्स ऑफ, कभी मनी होता है, कभी जो है देखो डिफरेंट चीज है। तो जिसका जैसा इन टर्म्स होता है, जैसा वो चाहता है उसको उस हिसाब से उनको प्रॉफिट चाहिए चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि इन टर्म्स ऑफ अगर हम नेट प्रॉफिट मार्जिन देखें तो इसका मतलब यह है कि कंपनी यहाँ पे नेट प्रॉफिट कर रही है या नहीं कर रही। प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन के साथ समझा रहा हूँ, इसलिए सीख पाओ। अगर समझ में आ रहा है तो बोल देना कि हाँ सर आ रहा है। चलो यहाँ पे देखो 5 ईयर, जैसे मैंने बोला ना कि अगर आपको 5 साल पहले आपने ये स्टॉक बाई किया तो उसका रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, तो ये देखो यहाँ पे लिखा है 5 ईयर एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी। कि मतलब आपने 5 साल में जो, आपको यहाँ पे इंडिकेटर लगाओगे, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं टच करूंगा, अभी मैं आपको डिटेल में सब कुछ समझाऊंगा, जल्दबाजी मत करना, आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो 5 ईयर का इंडिकेटर लगाओगे, मुझे समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए, ताकि जो भी बंदा स्टॉक मार्केट को एकदम डिटेल में समझना चाह रहा है उसके लिए एकदम बेसिक कर दिया हूँ। इतना बेसिक कर दिया हूँ कि सीख पाए और समझ पाए। 5 ईयर एवरेज और रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है कि सर यहाँ पे क्या है कि 5 साल की पूरी कंपनी का वैल्यूएशन देखा जाता है कि कंपनी, सॉरी वैल्यूएशन करो, कंपनी की ग्रोथ देखी जाती है कि किस हिसाब से उसने रिटर्न ऑन इक्विटी दी है। उसके बाद देखो 5 ईयर एवरेज रिटर्न ऑफ एसेट, ये तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, बस वो 5 साल का है। यहाँ पे देखो ओनली 1 ईयर का दिखा रहा था, यहाँ पे 5 साल का दिखा रहा था, बस इतना सा डिफरेंस है। बोलो समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब ये इंडिकेटर कब लगाएंगे सर, ये फिल्टर कब लगाएंगे, डोंट वरी, नेक्स्ट, देखो एक ही में बता देंगे तो बहुत ज्यादा डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। धीरे धीरे चलेंगे और सब कुछ सिखाएंगे, आपको सिखाने के लिए ही तो बैठे हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे पहले देखो प्राइस एंड वैल्यू। अब सर ये क्या होता है, इसका मतलब बताइए। चलो सर ये भी हम आपको बता देते हैं। कहाँ गया भाई, चलो ये क्लोज प्राइस। क्लोज प्राइस का मतलब क्या है कि जहां पे मार्केट ने आज क्लोजिंग दी है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट सपोज ये कौन सा स्टॉक है, एक मिनट दिखा रहा हूँ। ठीक है, काइनिस ले लो, केपीआर मिल ले लो, देखो टेक्सटाइल की कंपनी है, सब सेक्टर भी दिखा रहा है कि कौन सा सेक्टर का है। अब इसका जो क्लोज प्राइस है 944 रुपए, मतलब आज जो मार्केट में क्लोज इसका प्राइस, क्लोजिंग प्राइस है वो 944 रुपए है। उम्मीद करता हूँ कि क्लोज प्राइस आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आइए और मैं आपको दिखाता हूँ। अब सर यहाँ पे आप एक चीज देखिए, यहाँ पे देखिए, जैसे आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे वन डे रिटर्न दिख रहा है, डेली वैल्यूम दिख रहा है। ठीक है, कि डेली मार्केट में कितना वैल्यूम आ रहा है, कि कौन से स्टॉक में सबसे ज्यादा वैल्यूम आ रहा है ये भी आप देखोगे। 1 वीक का रिटर्न कितना है, 1 मंथ का रिटर्न कितना है, 3 मंथ का एवरेज वैल्यूम कितना है, मतलब कि जो भी आप वैल्यूम डेली देख रहे थे वो 3 मंथ में कितना वैल्यूम किसने स्टॉक में होता है। वैल्यूम का मतलब क्या होता है कि कितनी ज्यादा भीड़ आ रही है और कितनी ज्यादा भीड़ जा रही है। कि मतलब क्या देखो, मैं अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग स्विंग ट्रेड करते हैं। स्विंग ट्रेड का मतलब क्या होता है कि अगर आप 1 साल के अंदर किसी भी स्टॉक को बाई करते हो और सेल करते हो तो उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेड। अब समझो उसको कैसे करते हैं। जब स्विंग ट्रेड के लिए बेसिकली उसी स्टॉक को हम फोकस करेंगे जिसमें वैल्यूम ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि जब कंपनी स्टॉक में वैल्यूम ज्यादा होगा तो हमारा जल्दी से प्रॉफिट टारगेट डन होगा, हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो वो हम आपको आगे धीरे धीरे सिखाएंगे ना, हम तो बोले हैं कि आपके लिए ये सीरीज कर दिया हूँ फ्री, तो फ्री है तो देखो फिर। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो 1 मंथ का रिटर्न है, उसके बाद यहाँ पे 1 ईयर का रिटर्न है निफ्टी। देखो अब यहाँ पे एक और चीज आ गया, 1 ईयर रिटर्न वर्सेस निफ्टी, मतलब निफ्टी का जो रिटर्न है ऑलमोस्ट 10 से 12% के आसपास या 15% के आसपास मिलता है। ठीक है, लेट सपोज बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आप ये जब आप ये फिल्टर लगाओगे तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा सर कि आपका निफ्टी से जो बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, जो 40% का परसेंट स्टॉक दिया है, जो 50% का, जो 100% का रिटर्न दिया है,
वो स्टॉक यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसीलिए कह रहा हूँ ये सीरीज बहुत इंटरेस्टिंग है। शेयर कर देना उनको, जो भी सीखना चाहता है स्टॉक मार्केट, चाहे हाउस वाइफ हो, चाहे आपकी बहन हो, जो भी, उनको शेयर कर दो कि देख लो स्टॉक मार्केट फ्री में सिखा रहे हैं सर। फ्री में सीख लो कि कैसे आप किसी भी स्टॉक को फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, बहुत डिटेल में इसीलिए लेके चल रहे हैं कि हर एक, चाहे लेडीज हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे बॉय हो, हर तीनों में से कोई भी सीख सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो, अब यहाँ पे देखो, और नीचे ले चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, वन डे चेंज इन वैल्यूम, मैंने क्या होता है वैल्यूम की, जितना कौन से स्टॉक में सबसे ज्यादा वैल्यूम चेंज हो रहा है, तो ये आपको बताएगा। वो भी फिल्टर कैसे लगाना है, क्या करना है, वो मैं सब कुछ सिखाऊंगा धीरे धीरे। अभी आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो समझो। ये आपके लिए कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस मत करना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। देखो, वन ईयर रिटर्न की कंपनी ने, वन ईयर का कितना स्टॉक ने रिटर्न दिया है, फिर वन मंथ का रिटर्न एवरेज वैल्यूम देख लो, 5 ईयर का देखो, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ स्टॉक प्राइस ओवर द लास्ट 5 ईयर। मतलब कि जो 5 साल में स्टॉक ने कैसा परफॉर्मेंस किया है, उसका CAGR क्या बन रहा है, वो अगर आप इस इंडिकेटर को लगाओ, इस फिल्टर को टच करोगे, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। बट कैसे लगाना है, क्या करना है, हम आपको डिटेल में ले चल रहे हैं ना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरे ऊपर छोड़ दो। आपका काम है सिर्फ देखना, लाइक करना और अपने फ्रेंड को शेयर करना। चलो, अब हम आप बात करते हैं, आपकी दो चीज तो हमने बात कर लिया, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर लिया, प्राइस वैल्यू की बात कर लिया। अब बात करते हैं फाइनेंशियल रेशियो की। सर ये क्या होता है फाइनेंशियल रेशियो? देखो सर, फाइनेंशियल रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टॉक मार्केट में। इसमें आपको ये पता चलता है कि कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म डेब्ट है। कंपनी, देखो यहाँ पे सब कुछ लिखा है, डेब्ट टू इक्विटी, मतलब कंपनी में कितना कर्जा है, कितना उसके स्टॉक की वैल्यूएशन है, इसी से पता चल जाता है कि कंपनी प्रॉफिटेबल बन रही है या नहीं बन रही है। ठीक है, चलो, वो चीज कैसे, सब मैं करूँ, सब कुछ प्रॉपर समझाऊंगा। सिर्फ आपको सब्सक्राइब करके रखना है और डेली वीडियो देखना है, तभी तो आपको समझ में आएगा, नहीं क्या मतलब है मेरा वीडियो बनाने का। चलिए, लॉन्ग टर्म डेब्ट इक्विटी, मतलब कि कंपनी के पास लॉन्ग टर्म, देखो कुछ कंपनी होती है ना, वो कहते हैं कि ठीक है मैं लॉन्ग टर्म के लिए लोन ले रहा हूँ। आप लोगों ने सुना होगा 5 साल 10 साल के लिए, तो वो वैसे उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म डेब्ट इक्विटी। देखो, इसको बोलते हैं कैश कन्वर्जन साइकिल, मतलब सम ऑफ द एवरेज इन्वेंट्री डे एंड एवरेज रिसीवेबल कलेक्शन डे, मतलब कि जितनी उनकी इन्वेंट्री है उतना वो जो है रिसीव कर दे रहे हैं। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं कैश कन्वर्जन साइकिल। और ले चलते हैं क्विक रेशियो। क्विक रेशियो आप सभी लोग जानते होंगे। देखो, द करेंट एसेट माइंस टोटल इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय द टोटल करेंट लाइबिलिटी। ठीक है, ये हम आपको प्रॉपर ले चलेंगे, डोंट वरी, ये हम सब कुछ समझाएंगे, बस अभी आपको प्रॉपर जो सिखा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ वो समझो। करंट रेशियो हो गया, क्विक रेशियो हो गया, देखो करंट रेशियो भी वही से ही है। देखो, टोटल करंट एसेट डिवाइडेड बाय द टोटल करंट लायबिलिटी, मतलब जितनी कंपनी के पास टोटल एसेट है, उसको हम टोटल लायबिलिटी से डिवाइड करेंगे, तो जितना भी हमारे पास बचेगा, अगर पॉजिटिव में बच रहा है तो अच्छा है, नेगेटिव में बच रहा है तो खराब है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, देखो, रेशियो ऑफ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिवाइड डिवाइड बाय द इंटरेस्ट एक्सपेंस, मतलब कि जो इन्होंने अर्निंग जो की है टैक्स से पहले, उसके बाद जो इन्होंने डिवाइड बाय द इंटरेस्ट एक्सपेंस, मतलब जितना इन्होंने इंटरेस्ट एक्सपेंस किया है, तो सब कुछ करके कितना इनका पॉजिटिव बन रहा है, कितना निगेटिव बन रहा है। अब कहोगे सर ये बहुत ऊपर से जा रहा है, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, डोंट वरी। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल आपने 10 रुपए लगा के कोई बिजनेस कर रखा है, और आपके पास 5 रुपए पड़ा हुआ है कि अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम यहाँ ये 5 रुपए और इसमें यूज कर देंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कि हमारे पास वर्किंग कैपिटल है। चलो, और देखते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, एसेट टर्नओवर रेशियो है, अर्निंग, ये क्या है, अर्निंग पावर। ठीक है, EBIT डिवाइडेड बाय द टोटल एसेट फॉर द मोस्ट रिसेंट फाइनेंशियल ईयर, मतलब सर कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, जितना आपने अर्निंग किया है उसको जो है किससे डिवाइड करना है, मोस्ट फाइनेंशियल ईयर से, तो जो भी रहेगा आपके सामने अर्निंग की पावर आ जाएगी, हाँ कितना आपने अर्न किया है। ठीक है, नेट इनकम वर्सेस नेट लायबिलिटी, सर ये बहुत ही बड़ी चीज है। ये आपको क्या है कि नेट इनकम डिवाइडेड बाय द टोटल लायबिलिटी फॉर द मोस्ट रिसेंट फाइनेंशियल ईयर, कि आपकी जितनी भी इनकम है उसको डिवाइड करना है लायबिलिटीज। अब कहोगे सर ये मैं करूंगा, नहीं नहीं, आपको नहीं करना है, सब हम करेंगे, आपको सिर्फ देखना है और समझना है। तो नेट इनकम डिवाइडेड बाय लायबिलिटी, कि जितना भी आपने कंपनी से, फॉर एग्जांपल जितना भी आपकी इनकम हुई है, उसको हम जब लायबिलिटी से डिवाइड करेंगे, तो आप जैसे देखो, इसका एग्जांपल लेते हैं। आपने एक पेन बेचा 10 रुपए की, उसकी कॉस्ट 7 रुपए है। अब जब उसको
एक्सपेंस को और सब कुछ जोड़ोगे और माइनस करोगे तो 1 से 2 रुपए जो आपका नेट प्रॉफिट होगा उसी को बोलते हैं नेट इनकम। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। चलो, आप ही के लिए भी वीडियो बना रहा हूँ। चलो भैया, फाइनेंशियल जैसी हो गया, ग्रोथ की बात करते हैं। अब देखो, यहाँ पे क्या है कि 1 ईयर का हिस्टोरिकल रेवेन्यू ग्रोथ, मतलब कि 1 ईयर में कितना हिस्टोरिकल इन्होंने ग्रोथ किया है। 5 ईयर का हिस्टोरिकल ग्रोथ रेवेन्यू। तीसरा क्या है आपका, 5 ईयर का अर्निंग पर शेयर, ईपीएस। अर्निंग पर शेयर क्या होता है वो भी हम आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। बस आपको सीरीज कंटिन्यू रखना। और आओ, इसमें तो बस उतना रखते हैं। उसके बाद देखो, वैल्यूएशन की बात आ गई। अब वैल्यूएशन में क्या है कि डिविडेंड। अब यहाँ पे आप देखो कि डिविडेंड सब सेक्टर की कौन सी कंपनी डिविडेंड दे रही है। यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे लॉक लगा है क्योंकि इनका आपको प्रीमियम लेना पड़ेगा। मत लेना, हम आपको सिखा देंगे कैसे आप डिविडेंड जोड़ोगे, ठीक है। बस आपको बने रहना है। डिविडेंड यील्ड देखो यहाँ पे मिल गया। डिविडेंड यील्ड बस ये है कि आपको यहाँ पे सब सेक्टर के वाइज के मिलेगा, बट कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको फ्री में बता देंगे, आपको ये प्रीमियम लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो डिविडेंड यील्ड। उसके बाद देखो पीबी रेशियो, ठीक है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। वैसे है तो बहुत सारे फाइनेंशियल, लेकिन अगर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट की हम बात करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना, क्योंकि नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी और मैं नहीं चाह रहा हूँ कि वीडियो लंबी हो। ओनरशिप देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि डोमेस्टिक डीआई। डीआई कौन होता है पता है? जैसे रतन टाटा हो गए, अनिल अंबानी हो गए, मुकेश अंबानी हो गए, इन्फोसिस के चेयरमैन हो गए, मतलब जितने बड़े बड़े इंडिया के इन्वेस्टर हैं उनको बोलते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। और जो एफआईआई होते हैं उनको बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। तो एफआईआई देखो यहाँ पे होंगे। इनको ये देखो, इसमें क्या आप कहोगे सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि आप एफआई और डीआई को ये, जब बड़े लोग, हाँ समझा, जब बड़े लोग जहां पैसा डाल रहे हैं अगर आप उनको फॉलो करोगे तभी तो स्टॉक मार्केट में पैसा बनाओगे। मतलब बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खाती है, लेकिन अगर आप बड़ी मछली के पीछे पीछे चल रहे हो तो आपको भी चारा मिलेगा खाने को, समझो। तो यहाँ पे जब आप ये फिल्टर लगाओगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, चाहे फॉरेन इंस्टीट्यूशन हो चाहे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन हो, ये लोग पैसा कहाँ पे डाल रहे हैं, कौन से स्टॉक पे डाल रहे हैं। तो ये आपको 3 मंथ देखो यहाँ पे दिखा ना, 3 मंथ 6 मंथ, देखो 3 मंथ 6 मंथ, तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे पता चलने वाला है। तो मैं आपको धीरे धीरे सब समझाऊंगा, बस आपको बने रहना। नहीं बनोगे तो फिर आपका नुकसान, हमारा नहीं। चलो, अब आप चलते हैं टिकट टेक स्पेशल। यहाँ पे तो भैया ये देखो पूरा ये लॉक लगा के रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इनके लॉक लगाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस है क्योंकि ये आपका काम का नहीं है। टेक्निकल इंडिकेटर्स को तो हम छोड़ ही देते हैं। बैलेंस इनकम स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। पे आउट रेशियो देखो, पे आउट रेशियो क्या होता है, आप अर्निंग पर शेयर, ईपीएस, नेट इनकम, यहाँ पे आपको सारे इंडिकेटर्स फिल्टर्स देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो एबिटा, पीबीआई, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, देखो ये सब कुछ लिखा है। देखो रॉ मटेरियल ऑपरेशन सेलिंग। अब इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसमें से आपको पे आउट रेशियो लगाना है, ठीक है। मैं सिखाऊंगा, बस अभी आपको मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। पे आउट रेशियो रखना है, उसके बाद नेट इनकम रखना है, दो चीज रखना। उसके बाद क्या रखना है, पीबीआईटी, ठीक है। इतना सारा चीज आपको लगाना है। अब क्या क्या लगाना है वो अगली वीडियो में दिखाऊंगा और प्रॉपर और समझाऊंगा। देखो भैया, आपके लिए ही हम वीडियो बना रहे हैं, बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप सपोर्ट करोगे तभी हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि जब आप लोग देखोगे नहीं तो मेरा कोई मतलब नहीं है इस सीरीज को कंटिन्यू करने का, क्योंकि मैं आपको प्रॉपर बेसिक से ही ले चल रहा हूँ कि आप प्रॉपर समझ पाओ, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो कैसे लगी अपने फ्रेंड को शेयर करो, बोल दो कि अगर स्टॉक मार्केट रियल में सीखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो उनको कि सीख लो। और हाँ, प्रॉपर डिटेल में ले चल रहा हूँ, डिटेल में समझो। तो सब्सक्राइब याद से कर लेना। थैंक यू वेरी